तो प्रदेश में जारी रेजिडेंट्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको देंगे। एसएमएस कॉलेज प्रशासन ने रेजिडेंट्स को वार्ता के लिए बुलाया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देश पर बुलाए गए रेजिडेंट्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के साथ बैठक होगी। रेजिडेंट्स की डीडीआर में सीसीटीवी, इमरजेंसी में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सहित राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को सीपीए के लिए पत्र लिखने की मांग है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी मांगों को मानने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है। ऐसे में यदि सकारात्मक रुख के साथ दोनों पक्षों के बीच वार्ता होती है तो लंबे समय से जारी गतिरोध को तोड़ने में सफलता मिल सकती है। आज देश भर में रेजिडेंट्स की हड़ताल का 9वां दिन और इसका असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। दरअसल एसएमएस सहित प्रदेश भर के छोटे बड़े सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं और एसएमएस अस्पताल जहां कहा जाता है कि प्रतिदिन 200 के लगभग ऑपरेशन होते हैं, वो अब घटकर आधे रहे। मरीजों को परेशानी हुई। बताया गया कि ओपीडी आईपीडी सेवाएं बाधित हुई, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। सीनियर्स ने मोर्चा संभाला। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, सुबह में चिकित्सा मंत्री का प्रदेश के और जयपुर के प्रमुख अस्पतालों में पहुंचना और फिर अब इसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि रेजिडेंट्स को वार्ता के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा था, देखिएगा, जब हड़ताल शुरू की गई थी जाट के आह्वान पर, तो फिर उसके बाद असर पूरे प्रदेश भर में देखा गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और नारेबाजी कर विरोध जताया है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, रेजिडेंट्स डॉक्टर की हड़ताल का असर पूरे प्रदेश भर में देखा गया। सुबह चिकित्सा मंत्री भी औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे और अब वार्ता का न्योता। बताइएगा, अब क्या लगता है, वार्ता सकारात्मक रहने के कितने चांसेस है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि तैयार है बातचीत के लिए और दूसरी तरफ डॉक्टर्स कह रहे थे कि बातचीत हम भी चाहते हैं। देखिए शिखा, ये जो पूरा मामला है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, क्योंकि जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, सरकार भी उनको मानने के लिए तैयार है, लेकिन एक मंच कह सकते हैं वो मंच तैयार नहीं हो पा रहा है। और उस मंच को तैयार करने के लिए अब वार्ता का दौर आज फिर शुरू हुआ है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देश पर रेजिडेंटों को वार्ता के लिए बुलाया है। ये जो वार्ता है, इस वार्ता में मुझे ऐसा लगता है सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोई बड़ी डिमांड नहीं है रेजिडेंट। देखिए, तो डिमांड है, एक डिमांड है और कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई वित्तीय ज्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें, क्योंकि रेजिडेंट जो डिमांड है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो डीडीआर है, ड्यूटी डॉक्टर रूम जो होता है, उसके बाद कैमरा लगाया जाए, इमरजेंसी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए और साथ में केंद्र सरकार को सीपीए के पक्ष में राज्य सरकार पत्र लिखे। ये 3 डिमांड है और तीनों डिमांड ऐसी है जो कि सकती है और दोनों पक्ष अगर पॉजिटिव रूप अपनाते हैं तो इस हड़ताल है इसमें बड़ी समाधान निकल। तो मुझे ऐसा लगता है और साथ में मैं भी अपील करना चाहूंगा दोनों पक्षों से कि एक मंच जो तैयार हुआ है इसमें सकारात्मक रही जाए और हर व्यक्ति है वो इसको समझे कि ये जो हड़ताल है ये किसी चीज का हल नहीं है और इस हड़ताल से कितने लोग परेशान हैं, कितनी पीड़ित मानवता जो है वो परेशान हो रही है। तो इसलिए आपको सबको देखना चाहिए और अब हड़ताल जो है उसको समाप्त करना चाहिए और रेजिडेंट अगर हड़ताल समाप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बैकबोन है अस्पताल की, बैकबोन है की, बैकबोन है राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं की उनको समझ ली होगी। अगर वो है तो कल अगले 24 दिन वापस चिकित्सा व्यवस्थाएं ट्रैक पर आ सकती है। बिल्कुल विकास, और ऐसे में वार्ता का न्योता मिला है। अब देखने लायक रहेगा कि वार्ता में क्या कुछ हल निकलता है। शुक्रिया विकास आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।